वेलकम टू बैक। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नेम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जी हाँ दोस्तों, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में थोड़ा जानेंगे। इससे पहले हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जान लिया था। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए, हमारी जो हेडिंग है उसमें लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो टेंस के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो ऊपर वाली बातें मेन हो जाती है, यानी कि इसके अंदर सबसे पहले हमें जिस टेंस को हम रीड कर रहे हैं उस टेंस की मेन वर्ब क्या होती है, उसके अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है और कौन से अदर ऐसी थिंग्स होती हैं या अदर ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका हमें यूज करना पड़ता है। ठीक है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर जो मेन वर्ब होती है वो फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज होगा। ठीक है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी या फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज होगा इसके अंदर, क्योंकि कंटिन्यूअस आ गया ना। कंटिन्यूअस जहाँ कहीं भी आएगा उसके अंदर हम आईएनजी का यूज तो करेंगे। ओके, तो अब ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो उसके लिए हमें जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे हम हैव एंड हैज का। ठीक है ना। तो इसमें कंटिन्यू है इसलिए हम दोनों के साथ में हम बीन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? बीन लगा देंगे। तो बन जाएगा हैव बीन, हैज बीन, इस प्रकार से बन जाएगा। इसके साथ साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के अंदर एडवर्ब का यूज्ड होता है। तो दो हमारे यहाँ पर एडवर्ब है, सिंस एंड फॉर। सिंस एंड फॉर। तो सिंस का कहाँ यूज होता है और फॉर का कहाँ यूज होता है ये हम देखेंगे आगे। तो फिलहाल हम आगे और बढ़ते हैं। जैसे नोट में मैंने लिखा है कि पीएस का मतलब होता है प्लूरल सब्जेक्ट और एसएस का मतलब होता है सिंगुलर सब्जेक्ट। तो जो सब्जेक्ट हमारे प्लूरल है उसके साथ हम यूज करेंगे हैव बीन का, और जो सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है वो यूज करेंगे हैज बीन का। सेम पीछे जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हमने हैव का किया था वैसे ही इसके अंदर सिर्फ बीन लगा है, बाकी हैज हैव है। ठीक है, इस प्रकार से हम यूज करेंगे। आगे हम थोड़ी डेफिनेशन के बारे में देख लेते हैं कि व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो अगर हम इसको डेफिनेशन के रूप में इसका मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं तो वो इस प्रकार से है कि द प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन which began at some time in the past and still continuing. It means present perfect continuous tense वो होता है जैसे मान लो कोई एक्शन पास्ट के अंदर शुरू हुई है और अभी भी कंटिन्यू है, यानी कि चल रही है और आगे भी चलने की संभावना है। तो वो कौन सा टेंस हो जाता है? वो हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे हम यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक, तो ये आगे फ्यूचर है, ये पीछे प्रेजेंट है और बीच वाला पीछे पास्ट है और बीच वाला हम बना लेते हैं प्रेजेंट। तो ये आज हो गया और ये आगे जो होगा और ये जो पीछे जो हो गया। ठीक है, अब हम इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे मानो कि कोई एक्शन पास्ट के अंदर घटित हो रही है, जैसे पास्ट में कोई थिंग्स हो रही है। जैसे एग्जांपल है हमारे यहाँ पर कि दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। दे हैव बीन, तो दे यहाँ पर क्या है? प्लूरल है इसलिए हैव बीन आ गया, प्लेइंग आ गया क्योंकि ये कंटिन्यू है, आईएनजी लग गया, क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, सिंस यहाँ एडवर्ब लग गया। वे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं, इसका मतलब ये बात पास्ट की होगी। अभी मान लो आफ्टरनून हो रही है और वो खेल रहे हैं मॉर्निंग से। तो मॉर्निंग पीछे पास्ट की बात होगी यहाँ की। तो ये पास्ट वाली थिंग्स अभी तक कंटिन्यू है, यानी कि चल रही है और चलने का हमें पता है कि ये मॉर्निंग के अंदर स्टार्ट हुई थी। इसके अंदर स्टार्टिंग पॉइंट दिया होता है कि ये थिंग्स कब स्टार्ट हुई थी, बट एंडिंग पॉइंट नहीं दिया होता है कि आगे कब तक चलेगी। तो कंटिन्यू का मतलब है कि आगे भी चलने की इसकी संभावना है। इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस वो होता है कोई थिंग्स पास्ट के अंदर से लेकर प्रेजेंट टाइम तक चल रही है, कंटिन्यू है और आगे भी चलने की संभावनाएं हैं, जबकि
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऐसा नहीं होता था कि आगे चलने की संभावनाएं नहीं होती थी। ठीक है ना। तो इस प्रकार से होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। तो एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पर लिए थे, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग से ये क्रिकेट खेल रहे हैं वो। ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स, वो 5 घंटे से सो रहा है। तो कौन से 5 घंटे से सो रहा है, ये यहाँ पर एक्चुअल टाइम नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसके यहाँ पर क्या आ गया, फोर आ गया, और पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ सिंस आ गया। थोड़ा आगे और देखते हैं। जैसे मान लो इस टेंस के बारे में थोड़ी और अलग से जानकारी है कि दिस टेंस इज ऑल्सो समटाइम यूज्ड फॉर एन एक्शन ऑलरेडी फिनिश्ड। इन सच केसेस द कंटिन्यूटी ऑफ द एक्टिविटी इज एम्फेसाइज्ड एज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ समथिंग। देखिए इस टेंस के अंदर कुछ ऐसे एक्टिविटी को भी हम डाल लेते हैं कि जैसे हमारे यहाँ ऊपर लिखा हुआ है कि दिस टेंस इज ऑल्सो समटाइम, ये जो टेंस है also sometime used for action already finished in the such cases continued activity is emphasized as an explanation of something। यानी कि ऐसी एक्शन जो वास्तव में फिनिश तो हो गई है, क्या हो गई है, फिनिश हो गई है पीछे होकर, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो अभी भी है। इसका मतलब ये भी क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के अंदर आता है। जैसे एग्जाम्पल लिए, जैसे किसी ने पूछा आपसे कि वाई आर यू क्लॉथ्स सो वेट, या आपके कपड़े इतने गीले क्यों हैं, यानी कि तो आपने जवाब दिया कि आई हैव बीन वाटरिंग द गार्डन, कि मैं गार्डन में पानी दे रहा। ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया कि उसने गार्डन में जो पानी है वो दे दिया है, लेकिन पानी देते वक्त उसके कपड़े क्या हो गए, गीले हो गए, और गीले होने पर उसके जो प्रभाव है वो अभी भी पड़ा है। इसलिए आप उस थिंग्स को जब आप एक्सप्लेन करते हो किसी चीज़ को देकर कि यार मैं पानी दे रहा था इसलिए मैं गीला हो गया, इसका मतलब उस थिंग्स का जो प्रभाव है वो अभी भी है आपके ऊपर। इसका मतलब ये टेंस वहाँ पर भी काम आता है कि ऐसी एक्शन जो ऑलरेडी फिनिश्ड हो गई है लेकिन फिर भी अभी तक बुक का कंटिन्यू है, जारी है, तो वो भी हम किस टेंस के अंदर लाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के अंदर डालते हैं उसको। ठीक है। तो थोड़ा और देखते हैं, और इसमें जैसे हम आगे पढ़ते हैं कि यूज ऑफ सिंस एंड फॉर और सिंस और फॉर का यूज कहाँ होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, दोनों एडवर्ब है, सिंस और फॉर। सिंस का यूज करेंगे हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर का यूज करेंगे हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, ये पॉइंट ऑफ टाइम ये होता है फिक्स टाइम भी बोल देते हैं हम, जैसे 2 o'clock यानी कि 2 बजे, तो फिक्स टाइम हो गया ना पॉइंट। मॉर्निंग, तो मॉर्निंग की मॉर्निंग ही होती है, फिक्स टाइम हो गया ना मंडे। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम जो होता है उनके लिए हम किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। और पीरियड ऑफ टाइम यानी कि टाइम समय की जो अवधि है उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। जैसे 2 hours, अब कौन से 2 hours, 9 से 11 या 1 से 2, कौन से, तो इसके अंदर हमें कुछ पता नहीं चल रहा है, इसलिए इसको ये सिर्फ अवधि है यानी कि पीरियड है टाइम का, 5 year 2 weeks, इनके लिए क्या आता है, फॉर का